अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी बहुत ठीक हूँ। आज हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप ही 10-15 दिन रही हैं हमारे साथ, वो फिर अपने घर चली गई हैं। खैर घर तो सबने जाना होता है, लेकिन फिर उनके साथ बेबी था, वो बड़ा हमें फ़ील हुआ है। सुबह उठते हैं क्योंकि हम लोग उसी वजह से जल्दी उठ रहे थे, तो आज भी हम जल्दी उठ गए हैं। जल्दी इसलिए उठ गए हैं क्योंकि मेरी जो है नानू नानू आई हुई है हमारे घर, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को। अब ज़ाहिर सी बात है, वो काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और बस उनको उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले भी मैंने घर का सारा काम कर लिया है क्योंकि सुबह हम लोग उसी परेशानी में थे उनकी तबीयत की वजह से। सुबह डॉक्टर को बुलाया था मामा ने, और फिर उसके बाद अब फिर डॉक्टर को बुलाया। ड्रिप लगी है नानी अम्मा को, तो मामा अब स्टिल सुबह से नानी अम्मा के पास बैठी हुई हैं। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अब डॉक्टर साहब से बुलाया। सुबह भी आए थे डॉक्टर साहब और अब भी आए हैं। अब ड्रिप लगवा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इतनी तबीयत ख़राब है कि उनसे हिला भी नहीं जा रहा था, और मतलब हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हम लोग क्या करें। यहाँ पे हम लोग दोपहर का खाना तैयार करते हैं। नाश्ता तो हम लोगों ने, बस हमें समझ ही नहीं आई कि हम लोगों ने नाश्ता किस तरह से किया है। बस चाय बनाई है, किसी ने की है, किसी ने नहीं किया, और मैंने तो नाश्ता किया ही नहीं। और बस मामा भी अभी चाय का कप पकड़ के बैठी हुई थी कि डॉक्टर आ गए और अबू जी लेने गए हुए थे उनको, वो आ गए। फिर मामा नानी माँ के पास चली गई, फिर अब तक मामा उधर ही बैठी हैं। अब बस कहा है कि खाना बनाते हैं जल्दी से। नानी माँ को थोड़ा सा आराम आया है, मतलब कि वो थोड़ी सो गई हैं, वरना सारी रात उनको बहुत बेचैनी रही है, सुबह भी बहुत बेचैनी रही है। तो अभी चलते हैं, पर चेक करते हैं नानी अम्मा को, ड्रिप वगैरह उनकी लगी हुई है। वो ख़ुद फ़िज़िकली काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और फिर ड्रिप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बड़ा सा काम है। फिर एक तकलीफ़ अलहदा होती है। उनको इतना ज़्यादा बुखार हो गया था, 104 बुखार हो गया था गाइस मेरी नानो जान को, तो बड़ा मुश्किल था। और मामा इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब पता नहीं क्या करूँ मैं। अब हम सब ने सुबह से नाश्ता ही नहीं किया हुआ था, हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हम लोगों ने कहा जल्दी से खाना तैयार करते हैं। चिकन वाली बस जल्दी पुलाव बनाई है, हमें कुछ समझ नहीं आया। बस खाना बनाया और हमने कहा खा लेते हैं बस अब। मामा इतनी ज़्यादा परेशान थी, मामा को हम लोगों ने कहा कि आप खाना खाएँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। और अब बनाते हैं शाम की चाय, साथ में दूध बॉईल करेंगे और सारा किचन संभालेंगे। और गाइस सुबह मेरा पेपर है, मतलब एक पेपर जो हमारा उस जंग झूम में कैंसिल हुआ था, वो हमारा सुबह पेपर है और मुझे उसकी भी तैयारी भी करनी है। और इतने ज़्यादा काम है घर पर कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ज़ाहिर सी बात है, ये जो मसले बनते रहते हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नानी अम्मा की इतनी हमें ज़्यादा टेंशन हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है, वो हमारे घर रहने आई थी और फिर बुज़ुर्ग हैं इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान है नानी अम्मा की वजह से। अब नानी अम्मा को चलते हैं, कुछ खिलाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, वो उठी ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा नींद थी उनकी मेडिसिन में। तो अब उनको कुछ खिलाते हैं, उठाया उन्हें, ड्रिप उनकी ख़त्म हो गई थी। और अब हम लोगों ने दोपहर में चावल बनाए थे, तो उसके साथ सालन वगैरह नहीं था। सालन हमारे घर मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हमारे घर सालन ना बने, तो हम लोग अब माश की दाल और चिकन बनाएंगे। तो सारा खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने कहा चलें अब जो एयर कूलर है इसमें पानी भर लेता है ठंडा ठंडा मोटर चला के। और जब मैंने इसको भरना शुरू किया ना गाइस, मैं इसको चला के छोड़ गई और वो उसका जो निचला टप था वो फुल हो गया था। वो बड़ा जो है ना मेरे लिए काम बन गया था। और यहाँ पे अब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ मामा की कुछ डिज़ाइनिंग, क्योंकि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप मामा की कुछ कपड़े जो स्टिच करती हैं उनकी डिज़ाइनिंग दिखाया करेंगे। छोटे बच्चों के आजकल मामा कपड़े सी रही हैं। ये उनके दो सिंपल ट्राउज़र हैं और एक जो है ना वो थोड़ा पटियाला टाइप जो होता है नीचे से ऐसे बंद, और एक ये शर्ट है। मतलब ये पूरा सूट से मामा ने मुझे इकट्ठे दिखाने याद ही नहीं, ये समझ ही नहीं आ रहा था। इसके नीचे मामा ने लेस लगाई है और यहाँ पे जो है इस तरह करके मामा ने प्लेट्स डाली हैं, ऐसे लेंथ में लंबाई में डाली हैं। और यहाँ पे बाजू पे मामा ने इस तरह करके लेस लगाई है। छोटे बच्चों के कपड़े सीना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और उस पर डिज़ाइनिंग करना बहुत मुश्किल है भाई। अब परफेक्ट सीना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मामा ने लूप्स वाला गला बना दिए। अभी बटन मामा ने लगाने हैं, तो मैंने कहा मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और ये ब्लैक वाला ही है, इसको मामा ने यहाँ पे नीचे फ्रिल लगाई है। और बाकी बाजू ऐसे ही बनाए हैं जैसे कि इसका ट्राउज़र है, सेम नीचे से बंद जो बनाया मामा ने उसके जैसा। और ये जितने प्यारे लग रहे थे ना सारे कपड़े सिले हुए, और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ये पिंक वाला ये तो बहुत ही प्यारा सिला है। इसको मामा ने ऊपर ऐसे हाफ़ पेटी डाली है और अंगरखा स्टाइल में ऐसे लेस लगा दी है, नीचे भी लेस लगाई है। और मतलब ये फ़्रॉक है और बाजू जो है इसके इसी तरह सिंपल हैं और बस स्टिच बटन वाले बना दिए मम्मा ने। छोटी बच्ची है तो मतलब प्यारे लगेंगे। ये भी मुझे बहुत पसंद है। एक तो इसका कलर प्रिंट बहुत प्यारा था और ऊपर से स्टिच बहुत प्यारा हुआ है। पीछे बटन टेक हर सूट के साथ बनाना होता है छोटे बच्चों के लिए, तो ये लाजमी है। अभी एक फ़्रॉक रहती है जिसको मम्मा अभी बटन लगा रही हैं, सबको लगा रही थी। पहले मैंने कहा कि जिनको नहीं लगे मैं उनको ना दिखा देती हूँ अपने व्यूवर्स को। और अब मैं आप लोगों को इसकी भी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जो मामा ने बनाया है, ये मामा ने वी योक के साथ बनाया है। मतलब ऊपर जो योक है वो वी वाली बनाई है। इसमें मतलब एक ऐसे खुला सा है ये फ़्रॉक, और नीचे मामा ने इसकी छोटी फ्रिल लगाई है और लेस लगाई है।
ये भी बहुत प्यारा सिला है, बहुत प्यारा। और इसके बाजू जो है मामा ने इस तरह से लास्टिक वाले बनाए हैं, मतलब आगे से फ्रिल से बन के बहुत प्यारी है। और अब मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करूँगी गाइज़। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।